बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। सही है। अब वही कह रहे हैं कि भाई एक आर्क है, सही है, वो किसी सर्किल को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक आर्क आ जाता है, सही है, जो कि इस सर्किल को इंटरसेप्ट कर रहा है, सही है। और वो कह रहे हैं कि इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट से लेकर किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस हो, सेंट्रल पॉइंट से लेकर किसी भी कोने तक का डिस्टेंस जो सर्किल के अंदर होगा वो रेडियस होगा मेरे पास ना। तो ये मेरे पास है रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस, सही है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो एंगल है ना, जो सेंट्रल एंगल है वो है 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है 45 डिग्री, सही है। और आप मुझे लेंथ बताओ कि इस जो आर्क की लेंथ है ना, आर्क की लेंथ कितनी होगी मेरे पास। ये हमें जो यानी कि एक थीटा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर एंगल दिया हुआ है। गिवन देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है ना। तो गिवन हमारे पास जो है एक एंगल है, सेंट्रल एंगल, वो मेरे पास है 45 डिग्री, सही है। और रेडियस दिया हुआ है, वो मेरे पास है 14 सेंटीमीटर्स, सही है। मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड मुझे करना है लेंथ, फाइंड करनी है मुझे इसके अंदर ना। मुझे एक फॉर्मूला पता है जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था 4, 5, 6 के अंदर। इसके अंदर एंगल जो होता है थीटा, वो बराबर होता है L अपॉन आर के, सही है। और आर हमें गिवन है, रेडियस एंगल हमें पता है 45 डिग्री, सही है। और हमें लेंथ निकालनी है, लेकिन एंगल जो है यहाँ पर मेरे पास वो डिग्री के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले एंगल को कन्वर्ट कराऊंगा, किसके अंदर मैं कन्वर्ट कराऊंगा? एंगल को मैं रेडियन के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो एंगल को रेडियन के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से करते थे कि 45 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे पाई से और डिवाइडेड बाय 180 से करा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पाई अपॉन 4, सही है। पाई अपॉन 4 मेरे पास आ जाएगा रेडियन, एंगल ये निकल कर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एल मेरे पास बराबर हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय थीटा के, सही है। तो इज इक्वल टू आर मेरे पास यहाँ पे 14 है और थीटा मेरे पास पाई बाय 4 है, पाई डिवाइड बाय 4, सही है। पाई की वैल्यू सबको पता होती है 3.142 होती है। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर पुट कराएंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा, ये देखें, जब हमने कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू पुट कराई इज इक्वल टू करा तो मेरे पास आ गया 10.99, यानी कि 10.997 सेंटीमीटर जो है मेरे पास इसकी लेंथ है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें बोला हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बस इसके अंदर उन्होंने हमें क्या नाम है, लेंथ, जो आर्क की लेंथ थी ये लेंथ गिवन है हमें, और हमें जो है एंगल पता है, एंगल उन्होंने रेडियन के अंदर ही दिया हुआ, 1 रेडियन दिया हुआ, और हमसे पूछा हुआ है कि आप जो है रेडियस बताए ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था भाई, थीटा बराबर होता है L अपॉन आर के। आर उधर चला जाता था तो कुछ यूँ कंडीशन बन जाती थी, लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें रेडियस चाहिए, तो आर बराबर हो जाता था इसके अंदर L अपॉन थीटा के, सही है। L अपॉन थीटा के हमारे पास आर बराबर हो जाता था। तो अब हमने क्या करना है, एल हमारे पास गिवन है 35 और थीटा को कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दफ़ा वो गिवन ही हमें रेडियन के अंदर है। तो आर इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 1, सही है। तो मेरे पास जो रेडियस है वो भी क्या निकल कर आ गया, इसी तरह रेडियस भी मेरे पास 35 डिग्री निकल कर आ गया, क्योंकि अपॉन में 1 है। तो 35 सेंटीमीटर, सॉरी 35 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस निकल कर आ गया। ख़त्म, ये सवाल आसान सा था। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें वो क्या बोला हुआ है कि भाई अ रेलवे ट्रैक इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एक पूरा सर्किल का ट्रैक है, उसके ऊपर भाई रेलगाड़ी चल रही है,
ऑफ रेडियस 500 सेंटीमीटर, यानी कि इसके सेंटर से लेकर कहीं तक का भी जो डिस्टेंस है ना, वो रेडियस होता है, वो मेरे पास है 500 मीटर्स। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस है। आगे बोला हुआ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सही, एट द रेट यानी कि इसकी जो स्पीड गिवन है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। सही, आगे बोला हुआ उन्होंने थ्रू व्हाट एंगल विल इट रन इन 10 सेकेंड। सही है, कह रहा है कि भाई क्या मतलब कि वो एंगल कितना बनेगा जब वो समझ लो 10 सेकेंड के अंदर एक टर्न कर ले। अच्छा, ये तो इसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है इसके अंदर भी हमें ना। लेकिन हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या सही है। सही है, गिवन हमारे पास उन्होंने रेडियस दिया हुआ है हमें, एंड हमें स्पीड दी हुई है, एंड टाइम दिया हुआ है हमें ना। अच्छा जी, तो रेडियस मेरे पास कितना है, 500 मीटर है, एंड ये मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद मेरे पास जो टाइम है, टाइम वो मुझे दिया हुआ है 10 सेकेंड। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे एंगल निकालना है, एंगल यानी कि थीटा निकालना है। सही है, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मुझे भाई इसका जो फॉर्मूला पता था वो तो ये था कि भाई थीटा जो है वो बराबर होता है L अपॉन आर के। यहाँ पे मुझे आर तो पता है, क्या मुझे L पता है, L तो इसके अंदर मुझे पता ही नहीं है। तो उस थीटा निकालने के लिए मुझे L का बताऊँ तो लाजमी है। और L मेरे पास यहाँ पर क्या है कि L जो है वो भी एक किस्म का डिस्टेंस ही होता है ना, यानी कि मिसाल के तौर पर लेंथ जो होती है वो भी मीटर के अंदर ही होती है। और वो भी यानी कि अगर ये मैं बोल दूं कि भाई ये लेंथ है तो इसने भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करा हुआ है ना। तो अब मुझे लेंथ तो नहीं पता, लेकिन मैं टाइम और स्पीड की मदद से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ताकि और उसको मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है यही मेरे पास लेंथ है। गिवन कंडीशंस को देख के हमें पता होता है कि भाई हमारे पास वेलोसिटी यानी कि v है और t है। सही है, हमें पता है एक फॉर्मूला जिसके अंदर s जो है वो बराबर होता है vt के, और s जो है यहाँ पे कहाँ रोल अदा कर रहा होता है, डिस्टेंस का। तो हम l को बराबर ले लेंगे vt के, यानी कि लेंथ को बराबर ले लेंगे v और t के। सही है, अब स्पीड देखी जाए ना तो हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड मेरे पास गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर ना। लेकिन मुझे तो यूनिट चाहिए होती है मीटर और सेकंड की मीटर, यानी कि मीटर पर सेकंड यूनिट चाहिए होती है ना। तो मीटर पर सेकंड मुझे यूनिट चाहिए क्योंकि मेरे पास जो रेडियस है वो मीटर के अंदर है। तो इसको कन्वर्ट कराएंगे, कन्वर्ट किस तरह कराएंगे, यहाँ मेरे पास 30 है, 30 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका मतलब ये किलोमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही, क्योंकि 1000 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर होते हैं तो जाके 1 किलोमीटर बनता है। तो इसलिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और पर आवर है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको हम 3600 से हम इसको डिवाइड करा देंगे। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है v निकल कर आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। और ये देखें हमने कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट कराई 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 3600। तो मेरे पास यहाँ पर क्या नाम है निकल कर आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करा दूंगा इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 25 डिवाइड बाई 3, एंड टी जो है मेरे पास टाइम वो 10 सेकेंड था, तो 10 सेकेंड से करा देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ कंडीशन इस तरीके से आ जाएगी, डिवाइड बाई 3। सही, इसको यूँ भी लिख सकते, ये भी सही है। और बाकी अगर इसको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ कि 250 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, ये आ जाएगा 83.33। तो मेरे पास लेंथ जो है वो क्या निकल कर आई है, लेंथ मेरे पास निकल कर आई है 83.33 मीटर। सही है, अब मुझे जो है क्या नाम है लेंथ निकल कर आ गई मेरे पास 83.33 मीटर। तो मुझे लेंथ भी पता चल गई और मुझे रेडियस तो पता है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कराऊंगा तो मेरे पास एंगल निकल कर आ जाएगा हंसता खेलता। चले आगे करते हैं इसको सॉल्व फिर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास थीटा, पर मेरे पास आती है लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ मेरे पास यहाँ क्या निकल कर आई थी 83.33 डिवाइडेड बाय 500। इसको मैं डिवाइड करा दूंगा 500 से।
चलिए फिर मैं इसको कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट कराऊंगा इसकी। अब आप यहाँ पे ऊपर 83.33 भी ले सकते हैं और 250/3 भी ले सकते हैं, सही है। तो इसको जब कैलकुलेटर में इस तरह वैल्यू पुट कराएंगे तो मेरे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो एंगल है वो निकल कर आया 1/6 रेडियन, ठीक है, क्योंकि ये रेडियन में निकल कर आएगा। तो ये सवाल भी ख़त्म। अच्छा अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है ना भाई, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो समझते हैं इसको क्या लिखा हुआ है कि भाई एक घोड़ा है जिसको मतलब कि ना कुंडी से बांधा हुआ है और रस्सी जो है वो 9 मीटर्स की रस्सी है, सही। अच्छा इन्होंने बोला है कि बाय अ रॉप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन बी मूव इन अ सर्कल विद द पेग एज सेंटर। अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास गिवन 9 मीटर्स की लेंथ है ना, ये मेरे पास रेडियस की दरअसल किस तरीके से रेडियस गिवन है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई अब घोड़े को ना यहाँ से बांधा हुआ है, सही है, और वो जो है क्या नाम है एक सर्किल के अंदर मूव कर रहा है, यानी ये रस्सी है 9 मीटर्स की, सही है, और घोड़ा यूं करके सर्किल के अंदर मूव कर रहा है ना एक सर्किल के अंदर, और किसी भी और जो क्या नाम है कुंडी है जिससे घोड़े को बांधा हुआ है वो सेंटर के अंदर है बिल्कुल ना, और सेंटर से लेकर सर्किल के अंदर कहीं तक का भी जो रास्ता होता है वो मेरे पास रेडियस होता है। तो ये मेरे पास रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, सही। आगे उन्होंने बोला हुआ है कि भाई सही है क्या नाम है if the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री, सही है। अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई कि जो घोड़ा है वो कितनी दूर तक जा सकता है यानी जब एंगल जो है मेरे पास 70 डिग्री का एंगल बन रहा हो, सही है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे लेंथ पूछी हुई है इतने बड़े सवाल के अंदर ना, तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर ये हमें रेडियस गिवन है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा कि ये 9 मीटर रेडियस किस तरीके से बन गया, सही है। तो ये 9 मेरे पास मीटर रेडियस है, एंगल जो है वो मेरे पास क्या है 70 डिग्री है, सही है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे 70 डिग्री को जो है हम कन्वर्ट करा लेंगे रेडियन के अंदर, तो 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 पाई/18, सही है। ये पहले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से कन्वर्ट कराते हैं एंगल को रेडियन के अंदर, सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता था वो होता था L डिवाइड बाय आर के ना, तो हमें लेंथ चाहिए तो आर को उधर भेज देंगे, तो लेंथ मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी आर मल्टीप्लाई बाय थीटा के, सही है। तो आर मेरे पास 9 है और मेरे पास क्या नाम है एंगल जो है वो 7 डिवाइड बाई 18 यानी कि 7 पाई/18, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर पुट कराएंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। मैं फिर कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू पुट कराई, मेरे पास 10.997 आंसर आ गया, यानी कि इसकी जो लेंथ मेरे पास निकल कर आई है वो मेरे पास निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई थी लेंथ 10.99 मीटर, 10.997 मीटर, सही है। यानी कि घोड़ा जो है क्या नाम है 10.997 मीटर तक दूर जा सकता है।